वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कमेंट पढ़ रहा था, उसको देख के हंसी आ गई। बोला, आज सारे कार्ड बांट देंगे। मैंने बोला शादी, इस वीडियो में बोला था ना कि शादी में, शादी वाले जो कार्ड बांटने आते हैं ऐसे करते हैं, आज तो सारे कार्ड बांट देंगे। खोटा कार्ड आएंगे, हाँ ये लो शादी का कार्ड, हाँ नाम क्या है, नाम भी पूछ रहे होते हैं। पता नहीं नहीं किसके नाम पे लिखूं, अच्छा विद फैमिली वाला है, विद फैमिली। स्प्लेंडर पे आएंगे बैंड कार्ड बांटने। तो सारे कार्ड बांट देंगे, ऐसे करके कमेंट करा देंगे। तो बड़े तुम भी हरामी हो मेरी तरह। सारे कार्ड मार दूंगा तो स्प्लेंडर पे आएंगे दो, एकदम नल्ले से, एकदम दो गरीब से, मिडिल क्लास से आएंगे एकदम। है फट 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 फट, ऐसे करके दरवाजा खटखटाएंगे, ये लो कार्ड शादी का। सोच के भी हंसी आती है। ऐसे वो ना बड़े, मतलब ऐसे कर रहे होते हैं, ये जो कार्ड बांटने वाले होते हैं ना, बड़े एकदम थोड़े से उसमें, ओ हम शादी में इनवाइट कर रहे हो, किसकी शादी, अच्छा इतनी तारीख की, आना है, जरूर आना है, पूरे परिवार के साथ। कोई काम नहीं है, नल्ले घूम रहे हैं स्प्लेंडर पे, है 7 दिन तक कार्ड ही बांटे जा रहे हैं। आज तो पूरा पूरा बांट देंगे, आज तो पूरे पश्चिम बिहार में बांट देंगे। नल्ले, चाय पीने को मिल जाता है, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, उसके लिए पूरे दिन भागते हैं, चाय मिल जाएगी, कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, और ऐसे ना बहुत बड़ी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो। अच्छा कार्ड बांटेंगे आज तो, क्या नाम है, अच्छा विद फैमिली, ये लो आना है, जरूर आना। और शुरू होने दो वीडियो। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम, पहले कमेंट। ओजी ओजी वॉक्सलेयर बोल रहे हैं, शादी के दौरान जो रियल लड़ाई हो जाती है दारू पिए रिश्तेदारों में, हाँ वो भी देखो, कितनी सारी बेकार चीज़ें हैं जो तुम्हारे रियल लाइफ टाइम जिसमें तुम इंप्रूव कर सकते हो, तुम ग्रो कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बेकार कर रहे हो तुम। कभी कार्ड बांटने निकल जा रहे हो, हैं कभी लिस्ट बना रहे हो, अच्छा ये वाले रिश्तेदार को बुलाना है, अच्छा ये वाले को विद फैमिली बुलाना है, इसको नहीं, इसको सिंगल भेज देते हैं, इसको विद फैमिली, अच्छा इतनी बड़ी लिस्ट हो गई, अब देखेंगे लिस्ट, अच्छा इतने लोगों का हो रहा है, चलो अब केटरिंग वाले को बोलेंगे इतने लोग, इसमें ना 100 लोगों का एक्स्ट्रा बनवा देते हैं खाना, खाना कम, खाना ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, खाना कम नहीं पड़े। ये तो है, घटियाबंदी करते रहते हैं मिडिल क्लास लोग, और हर साल इनके कोई ना कोई यही यही सब होता हो रहा होता है। और ऐसा भी नहीं कोई इनकी कोई इतनी मेहनत कोई याद कर रहा है, कोई याद नहीं करने वाला, वो जो स्प्लेंडर पे घूम घूम के जो कार्ड बांट रहा है, कौन कौन याद, तुम्हें याद है किसी का फेस, हैं ये नल्ले लोग जो घूमते रहते पूरे पूरे उसमें दूर दूर तक चले जाएंगे, 200 किलोमीटर चले जाएंगे कार्ड बांटने, ये वो, आना है, जरूर आना है विद फैमिली। कोई काम नहीं है नल्लों को, है पहुंच जाएंगे कार्ड बांटने, आना है, हाँ जरूर आना है। मोहित रावत बोल रहे हैं, भाई एक ग्रुप बना है सिंगल बॉयज़ के लिए, तो वहाँ आपके नाम की काफ़ी चर्चा होती है, मतलब नाम चलता है आपका, अच्छा। मेरे मेरे को भी बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं ये वो कि ऐसे ग्रुप बनाओ वगैरह, ग्रुप वगैरह बनाने में विश्वास नहीं करता। हाँ जो थोड़े कमज़ोर होते हैं, जो नए होते हैं अभी, उनको शायद हेल्प मिल जाए एक आध ग्रुप में रहने से शुरुआत में, बाद में वो भी नहीं रहेंगे, ये मेरी गारंटी है, बाद में कोई नहीं रहने वाला कोई ग्रुप में, क्योंकि एनर्जी सक भी करता है, लेकिन शुरुआती दौर में शायद किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है कोई ग्रुप, पर मैं उसे लीड नहीं कर सकता, तो कोई और कर रहा होगा, पता नहीं। दी आर्ट जोन बाय आभा 443 बोल रही है, या बोल रहे, वैन यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ एट वॉट पॉइंट, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो
वो तो हमेशा ही होता ही है तुम्हारा, तुम चाहे अभी भी नहीं भी चाहोगे, जो भी तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, जो भी वो कर रहे हो, तुम ट्रांसफॉर्म तो हमेशा ही हो रहे हो। बात ये है कि तुम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के हिसाब से अपनी ग्रोथ कर रहे हो या नहीं। मतलब तुम थोड़ी ग्रोथ तो तुम्हारी ऑटोमेटिकली होएगी। जो नल्ले ये जो सामाजिक प्राणी भी जो होते हैं, ये जो शादी वादी में ये जो स्प्लेंडर लेके ये जो घूमते रहते हैं, सिलेंडर उठाते हैं, कभी पतीले उठाते हैं, कभी कार्ड बांटते रहते हैं, ये भी ग्रोथ करते हैं। थोड़ी तो ग्रोथ हमेशा ही होएगी, क्योंकि ऑब्जर्व तो 24 घंटे में कुछ ना कुछ करेगा ही ना। बात यह है कि जिस पेस पे दुनिया चल रही है, क्या तुम उसके अलाइन उसके साथ ग्रोथ कर रहे हो या नहीं। जैसे मान लो ये लोग नल्ले लोग बहुत पीछे रह गए, मैं भी बहुत पीछे रह गया था। अब उसको पूरा करने के लिए, उसको उसके साथ कोप अप करने के लिए मेरे को तेजी से ग्रो करना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो। तो वो कभी हमें बहुत तेजी से ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत पीछे रह गए, मान लो, है ना। गरीब परिवार में जन्म हो गया, मिडिल क्लास में जन्म हो गया, बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाए। पैसे से कैसे पैसे का कैसे अच्छा इस्तेमाल किया जाता है ना। और अपने आप को कंफर्टेबल कैसे रखा जाता है, लोगों को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, ये सब हम नहीं सीख पाए। हमें ये सीखना पड़ेगा, हमें तेज़ी से सीखना पड़ेगा उस वक्त। तुम समझ रहे हो। जो लोगों का परिवार अच्छे परिवार में जन्म हुआ था, वो आता है, वो काफ़ी हद तक पहले से ही सीखे होते हैं। मतलब मैंने ये अपनी जर्नी में ये नोटिस करा कि जितनी मेहनत मेरे को करनी पड़ रही है, उतनी उनको नहीं करनी पड़ रही। वो ऑलरेडी वो बहुत सारी चीज़ें वो नेचुरली सीख गए, वो जो कि मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ा। तुम समझ रहे हो। तो हो सकता है जिस भी मोहल्ले में तुम्हारा जन्म हुआ, जिस भी परिवार में जन्म हुआ, जैसे भी तुम्हारे माँ बाप थे, हो सकता है तुमको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं वही चीज़ तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को समझो कि तुम्हें उसके बराबर आना पड़ेगा कम से कम। अभी तुम यहाँ पे हो तो यूँ धीरे 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 करके यहाँ तक आना पड़ेगा, और फिर जिस तेज़ी से ये बढ़ रही है उसी रेट को भी अचीव करना पड़ेगा, वरना फिर तुम यहाँ तक तो आ गए और ये फिर उसी तेज़ी से चल रही, फिर ये तो तुमको समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तेज़ी से बढ़ता जाएगा। जो बॉडी बनाने के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो न्यूट्रिशन के स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी कंज्यूम करने के जो स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोडक्ट्स के जो स्टैंडर्ड हैं, बात करने के, बॉडी लैंग्वेज के, डार्क मैनिपुलेशन के, डार्क साइकोलॉजी के, जो भी स्टैंडर्ड्स है, हर किसी के तुमको सीखने पड़ेंगे। अदरवाइज़ तुम पीछे रह जाओगे हमेशा। बार बार तुम्हें ये रियलाइज़ होगा, और मुझे आज तक होता है कि मैं, हाँ, इस चीज़ में मैं बहुत पीछे रह गया, इस चीज़ में मैं बहुत पीछे रह गया, और मैं उसको फिर मेहनत करके उसको ठीक करता हूँ। हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ मेरा हमेशा चल रहा होता है। मेरा 24 घंटा कोई भी बिना लर्निंग के जाता ही नहीं है। तो ये जो तुम बोल रहे हो ना, किस पॉइंट पे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, ये आज भी चल रहा है, ये अभी भी चल रहा है। अभी मैंने ये जो वीडियो जो बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने अपना वर्कआउट सेशन ख़त्म किया है। उसके बाद नहाया, मस्त शावर किया, एकदम क्लीन, और यहाँ पे अकेला बैठा हूँ तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है कुछ भी। तो मेरा तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है, होगा ही। जो कंटेंट तुम कंज्यूम कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। मैं हमेशा लर्निंगफुल कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, रबिश कंटेंट भी करता हूँ थोड़ा बहुत, जब मेरे को मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, बोर, मतलब वो हो जाता हूँ ना, क्या बोलते हैं उसे यार, क्या बोलते हैं यार, जब तुम काम करते 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 वो हो जाते हो बहुत ज़्यादा, तो तुम्हें चाहिए होता है कुछ स्नैक्स खा लें थोड़ा सा। तो मैं तो लेज़ के पैकेट भी रखता हूँ, बल्कि इवन अभी भी है मेरे पास, लेज़ के पैकेट भी रखता हूँ, क्योंकि वो आएगा ही आएगा। तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे। हाँ, एग्जॉस्ट वर्ड था, कि तुम ग्रोथ करते करते भी एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो तब तुम्हें चाहिए थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा मसाला, थोड़ा सा अनहेल्दी होगी वो चीज़ ऑब्वियसली तुम्हारे लिए सही नहीं होगी, लेकिन लिमिटेड मात्रा में हर चीज़ ठीक हो सकती है, उसका कोई ज़्यादा वो नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो ग्रोथ तो हमारी हमेशा चालू ही रहती है, इसे तुम रोक नहीं सकते। तुम ना भी चाहो तो तुम ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो सोच रहे हो अभी भी। वो थोड़ी थी ग्रोथ तो हमेशा ही होती है, लेकिन हमें थोड़ी नहीं करनी है, हमें तेज़ी से करना पड़ेगा। हम बहुत पीछे रह गए हैं भाई, तुम समझो। हम इंडियन स्टैंडर्ड्स ही बहुत पीछे हैं। तो तुम इंडिया की बेस्ट फैमिली से भी होगे तो भी तुम सोचो कि तुम बहुत पीछे ही रह गए होगे। तुम समझो कि हम टॉप पे तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। हमेशा ये एक ग्रोथ है। हाँ, पर इसमें इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि ग्रोथ करते करते, ये सब करते करते, कहीं तुम बहुत ज़्यादा गलत ना चले जाओ, या फिर अपने दिमाग को इतना प्रेशर ना दे दो, या फिर लोगों की अच्छाई को इतना ज़्यादा ऑब्जर्व करके ये पागल ना हो जाओ, यार मैं तो बहुत पीछे हूँ, और डीमोटिवेट होके बिल्कुल नल्ले बन जाओ। ये भी नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए कि हाँ कर लेंगे, और धीरे धीरे आएगा इम्प्रूवमेंट। मसल बिल्डिंग जैसे कि ओवर द ईयर्स होती है, तुम बहुत टाइम जब करते हो तो मसल बिल्ड होती है। तो मैं जो बुढ़ापे के लिए, जो तुम बार बार बोलते हो ना, बुढ़ापे में तू क्या करेगा, मैं उस चीज़ की तैयारी करके हटाऊँ। अभी अभी 1 घंटा वर्कआउट किया मैंने अभी। तुम समझे हो, बुढ़ापे में क्या करेगा उसकी तैयारी मैंने अभी की है। तुम्हें ये बात नहीं पता चलेगी, तुम्हारी सोच छोटी है, तुम एक्चुअल में समझ ही नहीं पा रहे हो। जैसे मैंने बोला कि मसल जो होता है, मसल से ही सारी चीज़ें होती हैं। अगर तुमने मसल को अचीव कर लिया, मसल गेन कर लिए, तो मसल भी और हड्डियों की जो मजबूती है, बाकी बाकी चीज़ें भी, जो न्यूट्रिशन चाहिए,
तो मसल अगर तुमने गेन कर लिया, ये बुढ़ापे में तुमको सहायता करेगा। तुम समझ रहे हो? जो मेरे साथ के जो लोग हैं वो आज मेरे जैसे नहीं दिखते हैं, वो तो अंकल दिखते हैं। तुम वो वही होंगे कार्ड बांटने वाले, स्प्लेंडर पे कार्ड नहीं बांटते जो, शादी के कार्ड। हाँ भाई आना है पूरी फैमिली के साथ। वो कर रहे होंगे अभी, आज भी कर रहे होंगे कुछ लोग, मेरे को पता नहीं, शादी का सीजन तो शुरू हो गया है, अब यही चल रहा होगा, आना है पूरी फैमिली के साथ आना है। उसके ना जो घर का मुखिया होगा ना, उसका नाम लिखेंगे, फिर नीचे ना एक लाइन नीचे ऐसे ब्रैकेट डालेंगे, उसके अंदर लिखेंगे विद फैमिली। मतलब कुछ देखते हैं कि इसको विद फैमिली वाला करना है, इसको विदाउट फैमिली वाला देना है, ऐसे करके रहता है हमारे घर में भाई। रोज कभी 5 कार्ड आते हैं, कभी 10 कार्ड आते हैं। अभी तो ये जैसा सीजन है ना भाई, इतने ज़्यादा, मतलब मेरे पापा को और कोई काम नहीं, बस बिरादरी बिरादरी कर रहे हैं, और इतनी कर रहे हैं कि रोज एक डेट के 4-5 कार्ड आ रहे हैं। तो इधर जा रहे हैं, इधर तो पेट भर लिया, अब दूसरी जगह जा रहे हैं, यहाँ पे भी गुलाब जामुन खा लेते हैं, पैसे तो गए हैं उसमें शगुन में। गुलाब जामुन खा लेते हैं, फिर थोड़ा सा चल के आ जाते हैं, फिर और दो दो गुलाब जामुन खा लेंगे, हैं। मतलब एक तो नुकसान अपना ये कर रहे हैं कि किराया लगा के, टाइम लगा के, अपना काम छोड़ के ये सब शादी अटेंड कर रहे हैं, ऊपर से गुलाब जामुन खा के और अपना बुरा कर रहे हैं, और वो भी जबरदस्ती खा के और बुरा कर रहे हैं। चौतरफा नुकसान। भाई इतना सारा नुकसान कोई कैसे कर सकता है? तुम सोचो एक शादी की वजह से तुम्हारे कितना बड़े सारे नुकसान होते हैं लगातार, और जिसको तुम फायदा समझ रहे हो उसकी वजह से तुम्हारा पेट निकल रहा है उल्टा। तुम सोच रहे हो 2 शादी में जाके एक्स्ट्रा खा लोगे, या फिर एक ही शादी में दोड़ा घूम फिर के आओगे एक्स्ट्रा खा लोगे, तो उससे फायदा होगा तुम्हारा। तुम्हें लग रहा है, तुम्हें ये लगता है ज़्यादा खा लेने से ज़्यादा फायदा होता है? हैं, वो भी शादी का खाना, ऐसे भी नहीं कुछ हेल्दी खा। शादी का खाना, शादी का खाना हेल्दी हो सकता है? तुम सोचो, कोई एक आध चीज़ हो सकती है, पर तुम सोचो ये हो रहा है, चारों तरफ से थप्पड़ ही थप्पड़ बज रहे हैं, इनको इनको पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे नल्ले लोग होते हैं, स्प्लेंडर पे आ जाएंगे, फट 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 पल्सर पे आ जाएंगे, हैं कार्ड बांट रहे, सो रहा होगा कोई, खट 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 खटा देंगे दरवाज़ा, हैं। तुम सब ने नोटिस कर। हमारे तो कुछ ज़्यादा ही आते थे, रोज एक एक डेट के 4-4 5-5 कार्ड आए शादी के, हैं? ये है भाई इंडिया में, ये तो परवरिश है, बच्चों को यही सिखाया जाता है, बिरादरी बनाओ, बिरादरी में जाया करो, शादी अटेंड किया करो। कौन आता है शादी में? नल्ले लोग आते हैं, उनको दिखो, तुम्हारी एज बड़ी हो रही है, अब तुम दिखना शुरू करो, ये लाइन तक बोल देते हैं, बताओ। हैं, एक एक टेंट जिसके अंदर सारे नल्ले लोग आ रखे हैं, वहां पे तुम अपने अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहे हो, देखो देखो मैं बड़ा हो गया, मैं भी शादी के लायक हो गया, कोई देख लो मुझे भी देख लो। ये क्या नुमाइश चल रही है क्या? लड़की भी नहीं, वो भी लड़की को नहीं देखने को वो बोल रहे, वो पता है किसको बोल रहे हैं कि बड़े बूढ़े आएंगे सबके साथ अस्सलाम वालेकुम ऐसे करना है, सबको दिखो, मतलब विजिबल हो, दिखो सबको। ये खुद ही बोल रहे हैं ये चीज। तुम समझ रहे हो क्या चल रहा है? मतलब लड़की से मिलने नहीं दे रहे, जिससे शादी होगी उससे उससे मिलने को नहीं बोल रहे हैं कभी भी, उनको दिखो, उसके पापा को दिखो। लड़की के पापा को दिखो। लड़की को मत दिखो, लड़की के पापा को दिखो। सलाम अलैकुम। एक शादी कैसे चल सकती है बताओ, जिसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है कि एक नल्ले लोगों के टेंट में तुम जाओ, उसके पापा को दिखाई दो, ऐसी मतलब
एक लड़की जो लड़की को भी देखने को नहीं बोल ले, वो नहीं बोले कि डेटिंग सेटिंग शुरू करो, कोई लड़कियों से मिलना शुरू करो, तुम्हें कोई समझ में आए, ये नहीं बोलते। बोलते हैं उसके पापा को देख। नजरों में आओ, लोगों की नजरों में आओ, हैं, शादी में जाना चाहिए। अबे भाई, क्या होएगा इस देश का, ऐसे लोग हैं बताओ। ये तो थॉट है इनके, ये तो लक्ष्य है इनके, इनके टारगेट्स देखो कैसे कैसे हैं। ये टारगेट है इनके, शादियों में जाने के, शादियों में अटेंड होने के, ये टारगेट होते हैं कि भाई बड़े होएगा तो शादी आसानी से हो जाएगी, दिखना शुरू करो, हैं। किसको? लड़की के पापा। लड़की को नहीं, लड़की के मामा को, लड़की के चाचा को, बिरादरी में दिखना शुरू करो। मेरी नाक निकल गई बहनचोद। एक एक ना एक चीज निकल जाती है हर वीडियो में, कुछ ना कुछ ऐसी इसको। इतने सारे इनके वो हैं, कुछ ना कुछ आ ही जाता है घूम फिर के। पिछली वीडियो में वो आ गया था, वो जो कार्ड लेके आ जाते हैं, मैं जो टक 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 खटखटा देंगे, ले लो कार्ड आया है। ये उनकी, ये जो मेरठ वाले हो ना, उनके मुजफ्फर वाली हो जाती, ये हो जाती, इनकी इनकी बड़ी वाली उसकी शादी है, आना है, आना है। परिवार सहित, पहले 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 ज़्यादा लिखते थे परिवार सहित, फिर इंग्लिश में लिखने का विद फैमिली ब्रैकेट। ब्रैकेट। जिंदगी में कभी इतना पेन नहीं चलाया होता, और शादी के कार्ड पे लिखने के लिए वो चमकीला सा पेन ला। चमकीला, चमकीला पेन। मेरी नाक निकल जाएगी, इतना हंस रहा हूं मैं। आंसू निकल गए। चमकीला ब्रैकेट। ये नल्ले लोग हैं, कोई काम धाम नहीं है ना, स्प्लेंडर में घूम घूम के 7 दिन तक वो बांट रहे होते हैं। अच्छा, मैं कभी टाइम से तो शादियों में गया नहीं हूँ, तुम मुझे बताना कि ये शगुन वगुन देने के लिए ये क्यूआर कोड इस्तेमाल करने लग गए, या अभी भी कैश वैश ही देते हैं? मेरे को तो लग रहा है क्यूआर कोड लगा देते होंगे वहाँ पे, शगुन इसमें दे सकते हो। हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ। क्योंकि मैंने जब शादी अटेंड करता था 2012 तक, तब तक तो क्यूआर कोड होते नहीं थे पेमेंट के लिए, यूपीआई वगैरह। तब ना वहाँ पे एक ऐसे बंदा बैठा रहेगा, जैसे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अब उसे वाइट हाउस का खजाना मेंटेन करना है, अब उसे आएगा वहाँ पे। अच्छा, कहाँ वाले? अच्छा, मोहम्मद शौकीन नरेला वाले। व्हाइट हाउस का खजाना मेंटेन करने के लिए यूं करके बैठा रहेगा, एक टांग पे टांग रख के, यूं करके कुछ ना कुछ चबाता रहेगा। उधर ना वो रखी रहती है सौंफ और चीनी, या फिर मिश्री रखी रहेगी, उसे खाता रहेगा। अच्छा, कितने रुपए? अच्छा, 501। अच्छा, लाओ 500 रुपये इधर रख देंगे। फिर ऐसे करके पूरा वो भरेगा, जितने भी वो आएंगे। उसको तो लगता है वो वाइट हाउस का खजाना मेंटेन कर रहा है, बड़े तैश में वैसे बैठा रहेगा वहाँ पे। हाँ, लिखवाओ, आ जाओ।
फिर वो जो भरी है ना, वो जो जिस पे लिखा है वो सारा, फिर उसको अकाउंट की तरह मेंटेन किया जाता है कि अच्छा अगली बार जब शादी में जाएंगे ना तो इसी किताब में से देखेंगे इन्होंने 500 दिए थे, अच्छा अभी तो ये जो इसमें गए थे, अच्छा 500 रुपये, अच्छा चलो फिर 501 रुपये दे देंगे हम भी इन्हें। फिर एक साल बाद हुई होती है तो 500 बढ़ा के दे देते हैं, इस बार 1000 दे देते हैं सगुन। पूरा वीडियो हंसी हंसी में निकल जाएगा। अब आंसू निकल जाते, मेरा इतना जोर लगता है हंसी में, पूरी एनर्जी लग जाती है। तुम्हें बचपन की एक बात बताऊं, बचपन में ना पता है मेरी हंसी ना ऐसी होती थी कि जैसे दो कभी कभी ग्रुप नहीं बन जाते, फ्रेंड्स में ही ऐसे ही दो ग्रुप, तो जिसकी भी दो बंदों की लड़ाई होती थी ना, वो हमेशा मेरे को रखना चाहते थे कि अफसार जिस साइड पे रहेगा ना भाई, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हंस हंस के ही सामने वाले का मोरल गिरा दे। वो मेरे को चाहते थे हमेशा, अफसर भाई तू हमारे साइड, वो मेरे को प्लीज करने के लिए सब कुछ करते थे, वो मेरे को प्लीज करना चाहते कि भाई ये जिसकी साइड रहेगा ना वो ऑटोमेटिकली जीत जाएगा, क्योंकि वाक युद्ध होता था, मतलब कि तू ऐसा है ऐसे ऐसे करके, नहीं बचपन में लड़ाइयाँ होती थी। तो भाई अफसार जिस साइड पे आ गया, भाई वो बंदा कुछ भी बोले, अगर मैंने हंसना शुरू करा वो बंदे का सामने से वही मुंह इतना सा हो जाए। कि अफसार जिस साइड पे रहेगा ना भाई, हंस हंस के ही सामने वाले का बोलने की जरूरत भी नहीं फिर किसी को, बस हंस भी दिया ना उसने, जैसे उसको बोल दिया तेरी तो शर्ट ऐसी लग रही है, वाटर ये पपीते जैसी शर्ट पहन के आ गया कहीं का, फिर और जैसे मैंने हंसा सामने वाले का मुंह इतना सा, अब चाहे उस सामने वाले के पास कितना भी पॉइंट हो, कितना भी मैस्कुलिन हो, कितना भी कुछ भी हो, मैंने अगर हंसना शुरू करा तो भैया सामने वाला गया। ये मैं मतलब ऐसा अचीवमेंट नहीं सुना रहा हूँ कि ऐसे कोई बहुत बड़ी बात हो गई, पर मैं एक वो बता रहा हूँ कि बचपन में ऐसे होता था। अभी तुमने ट्रेलर तो देख ही लिया होगा इस वीडियो में। कुछ लोग बोलते हैं भैया जिसमें तुम हंसते हो ना वो बहुत अच्छी लगती है वीडियो। और मेरे को मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट पे हंसी आ जाती है, मतलब तुम भी सोचते हो कि ये कोई हंसने वाली तो बात नहीं है, फिर मैं जैसे ही हंसने लगता हूँ तो तुम्हें भी हंसी आ जाती होगी। वो हंसने वाली बात नहीं है तुम्हारे लिए, पर मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ ना कि वो मैं मतलब कोई स्प्लेंडर पे घूम रहा है बस कार्ड बांटने के लिए, ये उसका मतलब वो है, पूरे दिन का आज का शेड्यूल है, आज स्प्लेंडर पे घूम घूम के शादी के कार्ड बांटूंगा। ये ये तुमको नहीं आएगी इस पे शायद, अजी तुम नहीं समझ पा रहे होगे मैं क्यों हंस रहा हूँ, पर मैं मतलब मेरे लिए बहुत बहुत कॉमेडी वाली बातें लगती है मुझे ये, मतलब कोई का सोचो पूरे दिनचर्या आज ये है कि भैया वो अनजान मतलब जानता भी नहीं है, कई सालों में नहीं मिला होगा, कभी भी नहीं मिला होगा, जा रहा है ये हमारे बड़े भैया की बेटी की शादी है ऐसे करके, वो है ना वो ये भजनपुरा वाले, हाँ अच्छा इनकी वो जानता भी नहीं है। उसको बस भेज दिया जा कार्ड बांट गया। मतलब हम जब छोटे थे तब स्प्लेंडर होती थी, अब पता नहीं कोई और बाइक होती होगी, मेरे को तो तब के विजुअल्स याद हैं अभी भी, नल्लों की तरह घूम के हैं, उनकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज पूरे पूरे बैठ के ये कार्ड इधर का एरिया तू संभाल, इधर का एरिया तू संभाल, इधर कार्ड बांटने जाओ, यही कर रहे हैं, ये है इनका मैक्सिमम वो है, जबकि कोई जानता नहीं, कल को बीमार भी पड़ जाए मर भी जाए तो शायद पता ना चले बिना फ़ोन करे, अगर फ़ोन ना करेंगे तो, और दिखावे इतने हैं। हाँ, पूरी फैमिली को आना है क्या है। नकली दिखावे, नकली आडंबर, नकली फंक्शन, सब झूठा है।
आना है, आना है। तो अभी एनर्जी नहीं है यार, अभी एनर्जी अब ना यार, अब ये वैसी। देखो चटकाऊं। वर्कआउट सेशन बहुत अच्छा था भाई, मज़ा आ गया। वो जो टोनर ट्यूब मैंने बताई थी ना, उसका भी फ़ायदा हुआ है। और पहले नहीं हो रहा था शुरुआत में, पर अब मैं उसे यूज़ करना सीख गया हूँ। तो सीखना पड़ता है कोई कोई चीज़ें। अच्छा हुआ मैंने रिटर्न नहीं करी, उसका भी फ़ायदा हो रहा है मुझे। और डंबल्स का तो बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है भाई। गुड वर्कआउट सेशन, कभी कभी बहुत मज़ा आ जाता है, एकदम मांसपेशियाँ और स्ट्रॉन्ग लगता है एकदम। अब मेरा बचा है, मेरे को जाके दही खानी है, एक पनीर खाना है और पीनट्स, 3 चीज़ रह रही हैं अभी मेरी। 2 केले भी रह रहे हैं अभी, 2 केले खाने हैं और ड्राई फ्रूट्स, 5 चीज़ें हैं। ये कॉफ़ी वॉफ़ी ये सब तो न्यूट्रिशन में नहीं आता, ये मतलब ये मंचिंग वगैरह करनी होती है। तो जैसे लेस का पैकेट है, ये कॉफ़ी है, ये तो मंचिंग वगैरह करने के लिए। न्यूट्रिशन में तो ये 4-5 चीज़ें रह रही हैं मेरी, ये ख़त्म करनी है अभी मुझे। और क्या करना है, नाइट वॉक करके आनी है बस एक। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय। अगली बार, अगली वीडियो में भी आना है फैमिली सहित।